क्या तुम्हें लगता है जो तुम बोलते हो वो तुम बन जाते हो? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और डीपली। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 year. दिस इज डे 65 ऑफ 365 डे जर्नी. In this journey, I'm documenting my life every single day, where I share things, for example, what I have done today and what I face today challenging, and what I learned from the book which I am reading currently, and what I learned from the podcast जो मैं देख रहा हूँ डेली, जो बेसिस पे देखता हूँ every single day, and what I learned about AI, जो आज का नया अपडेट AI में, and I just reflect on some point that is AI. I mean Google, sorry, geopolitics and the current affair. So these are point we will discuss in this video, but main point are, आज का हमारा main point क्या है? वॉट यू थिंक वॉट यू बिकम. ये महात्मा बुद्ध का कोट है, जो तुम सोचते हो वो बन जाते हो. तो आज मैं कुछ एफर्मेशन लेके आया हूँ मॉर्निंग में, रिचुअल में, जो तुम बोलोगे डेली रिपीट करोगे, एंड सब कॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन उसी तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा, उसी तरीके बिलीव होने लगेगा. आई एम डूइंग इट ऑलरेडी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं लॉन्ग टाइम से, फॉर एग्जाम्पल 1.5 year और 2 years कह सकता हूँ हो गया है, तब से मैं अपने बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर दिया है. इवन मैं एक सिंगल वर्ड भी अपने बारे में नेगेटिव बोलता नहीं हूँ और ना सोचता हूँ. इससे हमारे दिमाग में क्या होता है कि समवेयर दैट्स हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो पीछे वाला, इट्स फंक्शन करता है पूरी बॉडी के अंदर. जैसे तरीके से तुम सोचोगे उस तरीके तुम्हारा सेल्स रिलीज करता है बॉडी के अंदर, एंड देन बॉडी इज अफेक्टिंग यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मॉर्निंग में लेजीनेस फील करोगे, तुम सोचोगे यार चलो थोड़ा और सह लेते हैं, आई थिंक टुडे इज़ नॉट गुड, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, और आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. एंड वो कहीं ना कहीं तुम्हें रियलाइज़ होता है दैट तुम्हारी बॉडी उसी तरीके से काम करने लगती है. दैट्स आई एम सेइंग यू. इफ़ यू डोंट बिलीव, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. एक 2 दिन पहले मैं अबुल ओझा सर की एक वीडियो देख रहा था. देन ही वॉज टॉकिंग अबाउट 21 घंटे का रूटीन है, एंड दैट कैन चेंज योर लाइफ द वे यू कैन नॉट इमेजिन. उन्होंने बताया कि एक फिलोसोफर था कुछ टाइम पहले, जब उसने एक एफर्मेशन स्टार्ट किया. उसने पेशेंट्स बुलाए, मतलब काफ़ी पेशेंट्स बुलाए जो कैंसर के मरीज़ थे, उनको बुलाया, एंड ही सेड एवरी सिंगल डे दीज फ्यू लाइन्स यू हैव टू रिपीट फॉर 1 hour एंड नेक्स्ट 21 days. जिस दिन वो आए उस दिन उनका कैंसर का जो पोजीशन, जो नंबर, परसेंटेज जो नंबर था, उसको चेक किया गया जितने लोग आए, एंड हु लाइक पार्टिसिपेटिंग दैट द एक्सपेरिमेंट. उसके बाद डेली उनसे करा गया, एंड देन वो स्टार्ट किए. द एंड ऑफ द 21 days, तुम्हें क्या लगता है वो सही हो गए होंगे जिस एक लाइन बोलने से, और जस्ट दिस समवन डाई और समथिंग? लिटरली उस स्टडी के अंदर पाया गया कि 1 घंटे एक चीज़ को रिपीट करते करते नेक्स्ट 21 days के अंदर उनका जो परसेंटेज ऑफ द कैंसर था ना, तो समवेयर कुछ तो ठीक हुए, कुछ तो नॉर्मली बिल्कुल फिट हो गए. बिकॉज जब हमारा कॉन्शियसली माइंड हमको जो सेल्स रिलीज करता है ना, इमेजिन करो तुम 1 घंटे तक एक लाइन बोल रहे, आई एम द बेस्ट, 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 एंड तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली रिलीज करता है सेल्स को, एंड दैट्स इफेक्टिंग ऑन योर बॉडी. और फिर तुम्हारी बॉडी उसी तरीके रिएक्ट करने लगती है. एक चीज़ तुम्हें मैं समझाना चाहता हूँ. जब हम मेडिसिन खाते हैं, जैसे तुमने एक स्टडी सुनी होगी, शायद तुमने रील वगैरह में सुना होगा, कि एक रसिया के अंदर और शायद अमेरिका के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हाउ आवर ब्रेन वर्क. तो उसमें बहुत भाई कई बार इस वीडियो में तुमने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो में, रील्स में, कि एक वहाँ पर एक प्रिजनर था, मतलब कैदी था, जेल के अंदर था वो. उस पर उसकी उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी, दैट जब मर जाएगा तभी ख़त्म उसकी लाइफ, जब तक नहीं मरे तब तक वो जेल में रहेगा. तो डॉक्टरों ने बोला लेट्स डू द सम एग्जाम्पल, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाउ आवर ब्रेन वर्क. तो उन्होंने क्या बोला, एक कोबरा सांप को लाया गया उसके सामने, उसको बोला गया कि ये तुम्हें कोबरा सांप काटेगा, और इससे 1 सेकंड के अंदर लोग मर जाते हैं. वी जस्ट वांटेड टू डू सम एक्सपेरिमेंट, यू वांट डाई और नॉट, बिकॉज वी हैव सम बिल्ड द मेडिसिन. उसको इस तरीके से बताया गया. उसने बोला बच गया तुम्हें हम रिलीव कर देंगे, नहीं बचे पर तुम, दैट्स गॉड डिसाइडेड व्हाट यू आर. तो उसने बोला ठीक है, मरना तो ज़िंदगी भर है इसी के अंदर, दैट लेट्स डू दिस एग्जाम, मतलब प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है.
उसको क्या किया, उसके पास कोबरा लाया गया, कोबरा सांप को, एंड उसकी आंखें बंद की गई। जो प्रिजनर था उसको सिरंज से, जैसे हमारा लीडल होता है, उसको टच किया गया, थोड़ा सा हार्ड, जिस तरीके से उसका पेन होना चाहिए उस तरीके से किया, एंड दैट गाय डेड ऑन द स्पॉट। ये कैसे हुआ? उस सिरंज के अंदर था क्या? नहीं। जो सब कॉन्शियसली हमारा ब्रेन था ना, उसने इतने टाइम में, जब वो सांप उसके सामने आया, उस टाइम के बाद से उसने जब हाँ किया, उसके बाद से उसका ब्रेन ने सब कॉन्शियसली बॉडी के अंदर सेल्स रिलीज किए, वो भी पॉइजन वाले। उस पॉइजन के सांप के उस पॉइजन में इतना रिफ्लेक्शन हुआ उसकी बॉडी में, सिर्फ एक टच करने से, एंड ही डेड इन द ऑन द स्पॉट। सोचो, अगर तुम एक वर्ड अपने बारे में नेगेटिव बोलोगे तो तुम किस तरीके से तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी। और जो बंदा 21 दिन के अंदर प्रैक्टिस करता है डेली, जस्ट सेइंग ओनली 1 or 2 लाइन्स एवरी सिंगल डे फॉर 1 आवर्स, उसकी 21 डे के बाद लाइफ ही चेंज हो गई। अगर मैं भी अपने बारे में कहूँ, मैं ना लास्ट 65 डेज आज हो चुका है मेरी वीडियो बनाते हुए, और आज तक मैंने एक भी सिंगल वीडियो कंसिस्टेंसी में मैंने ब्रेक नहीं किया है। नो मैटर कैसी बनाया नहीं बनाया, मेरा मूड नहीं था, टॉपिक चूज़ नहीं किया, नॉर्मली बनाने बैठ गया, स्टिल फाइन। बट मैंने कहीं ना कहीं अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। और सेकेंड थिंग, आई एम प्राउडिंग माई सेल्फ, ये अपने आप को रिवॉर्ड दे रहा हूँ डेली कि मैं आज वीडियो कंप्लीट कर सका। और आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। देखो, जैसे मेरा गोल है 1 मिलियन इन 1 ईयर अर्न करने का। करेंसी मैंने अभी तक नहीं बताया, किसी को ना बताऊंगा अभी, जब तक मेरा गोल अचीव नहीं होता तब तक। तो क्या हुआ कि जब मैं अपने बारे में जब डेली सोचता हूँ, मैंने अभी तक ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा, नहीं। मैंने क्या बोला, तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में बोला था कि दिस वीडियो, मेरा पर्पस ओनली ये है कि नेक्स्ट 1 ईयर आई जस्ट वांट टू हैव 1 मिलियन इन माई अकाउंट। हाउ विल हैपन, बट हैपन, दिस इज माई बिलीव। कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट होगा, ये मेरा बिलीव है। और इसी बिलीव से मैं चल रहा हूँ। एंड यू वांट सी मी दैट एंड ऑफ दिस ईयर आई विल बी हैविंग दैट मच ऑफ अमाउंट इन माई अकाउंट, एनी हाउ इट विल हैपन। अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट क्रिएटर वीडियो बना रहा हूँ, ये लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, और दूसरा चैनल है मेरा शॉर्ट वीडियो का। यूट्यूब पे दो यूट्यूब, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लॉन्ग वीडियो, दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, व्हाट आई एम डूइंग एवरी सिंगल डे, जस्ट productivity I'm just sharing on this channel, right? And second channel is there, just I'm sharing some information. If I talk about, I love to talk about the communication, sales and marketing, and the human psychology, and the personal finance. These are 4 points I love to talk about this. उसी की बेस पे मैंने चैनल बनाया है जो दूसरा वाला है, एंड देयर आई एम शेयरिंग एवरी सिंगल। नाउ वी हैव अ टारगेट टू चेंज आवर पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा कम्युनिकेशन, बट आई एम जस्ट शेयरिंग थिंग्स। अगर मैं कंसिस्टेंसी से 2 जगह अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एनी चांस, आई बिलीव इट, एनी चांस, बाय द वे, आफ्टर 2 month 3 month, इफ आई गॉट वायरल एनी ऑफ वीडियो यहाँ से वहाँ पर, इवन आई एम पोस्टिंग वीडियो, दोज वीडियोज, ओनली 1 वीडियो आई एम पोस्टिंग 4 प्लेस। 1 प्लेस इज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड, एंड 5 प्लेस हो गया, एंड ट्विटर। 5 जगह पे एक वीडियो, सेम कैप्शन, सेम एवरीथिंग मैं पोस्ट कर रहा हूँ। 5 प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं तो वायरल होगा कभी ना कभी, और जहाँ से वायरल हो गया वहीं से लाइफ चेंज है। तो जब कंसिस्टेंसी रखोगे, काम करते रहोगे, और आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट मी नेगेटिव। जब तुम नेगेटिव नहीं बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन की पहले की बात बताऊँ कि एक कोड भी मैंने देखा था, कोड था उसके अंदर, मैं दोनों बात बताऊँगा। कोड के अंदर क्या था कि जब एक बंदा तुम्हारे घर पे आता है ना, एंड इफ़ ही लुकिंग एट योर होम, लाइक डस्टिंग एट योर कॉज एंड योर कर्टन्स, खिड़की विंडो पे, और तुम्हारे घर में देखता है देयर इज लॉट्स ऑफ डस्ट, तो अच्छा है कि तुम उनके घर पे ना जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ही इज़ लाइक उससे घर गंदा था, क्या था, बिकॉज ऑफ यू जजिंग दैम, द वे द कंडीशन होम। बट इफ़ you are not looking at the guy open the door for you, he get some good for you and he cooked well for you.
You are not looking at that the food and opening the door, the empathy he's showing, the how happy he is, but you looking at what, that's not important. You are not looking their heart. सो वही है कि जब तुम चीज़ों को नहीं देखते हो, दैट्स नॉट गुड. वाई एम सेइंग, मतलब तुम हमेशा पॉजिटिव जब रहोगे ना तो चीज़ें अपने आप चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल फ्यू डेज बैक देर वॉज माई कलीग्स हु इज वर्किंग विद मी एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट देर वॉज वन ऑफ वुमेन एंड शी सेड समथिंग, he said something bad about her. I said to him, brother, तुम उसके बारे में गलत क्यों बोल रहे हो? फॉर एग्जाम्पल वो गलत है, दैट्स फाइन, अंडरस्टैंड, बट जो तुम गलत बोल रहे हो उसको गलत तरीके से बोल रहे हो, जिससे प्रेजेंट होता है कि तुम कितने गलत हो. शी हैज़ डन समथिंग, दैट्स फाइन, बट जो तुम अच्छे हो उसके हिसाब से तुम्हें बोलना चाहिए. When I said this line and he changed the, yeah, you are right brother, sorry for this. I said there's no need to say sorry, but चीज़ों को चेंज करो. दुनिया गलत है, ठीक है, तुम अच्छे बनो. जब तुम अच्छे बनो तो अपने आप दुनिया अच्छी होने लगेगी. जब तुम अच्छी नज़रों से देखोगे दुनिया को तो दैट्स वर्ल्ड बिकम द ब्यूटीफुल. एंड इफ़ यू लुक perspective of others people who is not good and you also showing this is not good, thus you also same like that guy person. मतलब उसके जैसे तुम भी हो ना, बट वन वे यू सेइंग दिस इज आई एम गुड गाय, हाउ कुड यू से दिस. तो ये चीज़ें कि तुम अपने आप के बारे में नेगेटिव मत बोलो. उठो मॉर्निंग में, वेकअप इन द मॉर्निंग, मेक योर बेड विद इन मिनट्स एंड जस्ट वॉक इन द वॉशरूम, टेक द रेस्ट, वॉश योर फेस एंड से फ्रंट ऑफ द मिरर, आई एम द बेस्ट. Say 10 times this line. I am born for the doing good things, good deeds. Say this line. This is my best day forever. This is my last day to achieving this goal. I am achieving my goal. I am working on my goal. I am getting percentage of this. इस तरीके से तुम अपने आप के बारे में बोल, आई एम डिसिप्लिन गाय. अगर मैं अपना आपको एफर्मेशन जो मेरा है, जो मैंने बना रखा है, उसको दिखाऊंगा ना, तुम यू वन लाफ ऑन मी. और उसके अंदर भी एक चीज़ और बताऊँ तुम्हें, जो एफर्मेशन जब बनाओगे, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम्हारे लिए है, और जब तुम बनाओ, जो तुम्हें चीज़ पसंद नहीं है, जो नहीं करना चाहते, वो उसके अंदर लिखना मत तुम. मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, जब तुमको जो चीज़ नहीं करनी है वो तुम लिख रहे हो और रिपीट कर रहे हो, तो समवेयर यू आर क्लिकिंग योर ब्रेन टू डू दिस थिंग्स. अब जब तुम उसको साइड करके दूसरी थिंग जब तुम रिपीट कर रहे हो एवरी सिंगल डे 5 थिंग्स, तो वो जो तुम जो नहीं करना चाहते वो ऑटोमेटिकली अपने आप तुम्हारे ब्रेन से आउट होने लगेगी. एक टाइम ये आएगा तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाए, तो यू गोना रियलाइज यस दिस इज डन. अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैंने जब अफर्मेशन बनाया पहले, तो उसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिखा कि आई डोंट ईट स्वीट एंड मतलब शुगर नहीं खाता, और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड द फ्राइड आइटम. तो मैं वो डेली रिपीट करता था. तो आई एम वर्किंग हॉस्पिटैलिटी बाय द वे. तो जब मैं उसको रिपीट करता था एवरी सिंगल डे, और जब मेरे सामने से ये तीनों आइटम निकलते थे ना, तो मुझे कहने का लगता है लेट्स ट्राई लिटिल बिट. इवन मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं पीता, बट फिर भी ब्रेन कर रहा है इसको लाइक लेट्स ट्राई लिटिल बिट. फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये मुझे कहीं ना कहीं याद दिला रहा है कि यू आर नॉट डूइंग दिस. मैं इसको चेंज करता हूँ. फिर उसको मैंने मूव कर दिया अपनी लिस्ट से, जो मेरा एक चार्ट था उसको हटा दिया मैंने उस चीज़ को. फिर जो मुझे ज़रूरत चीज़ें थी वही मैंने बोलना स्टार्ट किया. फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई एम द मिलियनर, आई एम द मिलियनर, आई एम द मिलियनर, आई विल अर्न 1 million in 1 year, आई एम अर्न 1 million in 1 year, आई एम द मिलियनर, आई एम द मिलियनर. सी तुम्हारा माइंड कॉन्शियसली चेंज होने लगेगा. जब तुम अपने आप बोलो ना आई एम द मिलियनर, तो तुम्हें हर वो काम करने का मन करेगा जो मिलियनर और बिलियनर लोग करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन ट्रेन योर ब्रेन फ्रॉम नेगेटिविटी एंड डोंट स्पीक अबाउट यू द नेगेटिव. तो आज के पॉइंट, आज की वीडियो हमारा यही था कि डोंट टॉक अबाउट नेगेटिव एंड जस्ट फोकस सम फ्यू एफर्मेशन जो तुम्हारे अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी. जस्ट राइट फ्यू एफर्मेशन एंड रिपीट एवरी सिंगल टाइम, मॉर्निंग इन द बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर वेकअप. दिस थिंग और मिनिमम 10 टाइम्स रिपीट करना है तुम्हें. 15-20 नहीं लिखना है, 2 या 3 लिखो, उसको आराम से 15 टाइम रिपीट करो. दैट एटलीस्ट यू कैन रियलाइज आफ्टर 1 week हाउ योर लाइफ हैज चेंज.
तो आज की वीडियो में इतना ही. सो दिस इज डे वॉज 65 day of my journey. We will come back tomorrow with another topic. And I know I didn't discuss on the topic which we talk about in the beginning of this video. Thank you so much for watching this video.